हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे और सम एटॉमिक पार्टिकल्स। जनरली हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इनके अलावा भी क्वार्क्स, मेसॉन्स होते हैं, लेकिन वो जनरली हमारे अभी कोर्स में नहीं, तो उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो जनरली हुआ क्या सबसे पहले इसका सेटअप देखेंगे। सेटअप क्या है कि एक हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब ले रखा है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में को किससे कनेक्ट किया है? 10,000 वोल्ट बैटरी से, एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और इसके अंदर एक गैस भर रखी है, गैस एट लो प्रेशर 10⁻⁴ atms, वेरी लो प्रेशर पे गैस भर रखी है। और ये देखो, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा? कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एनोड और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल के पीछे क्या ले रखा है हमने? एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन प्लेस कर रखी है। सेटअप क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद अ गैस एट लो प्रेशर 10⁻⁴ atms approximately and connected to a high voltage battery, and ZNS screen, zinc sulfide screen, is placed behind एनोड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? क्लियर है, ठीक है। तो ये सेटअप था हमारा। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब इस बैटरी को हम लोगों ने ऑन किया, तो जब इस बैटरी को ऑन किया तो क्या देखा गया कि देयर वाज अ ग्लो obtained on the zinc sulfide screen। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जब हम लोगों ने इस बैटरी को ऑन किया गया तो क्या देखा गया? देयर वाज अ ग्लो obtained on the zinc sulfide screen। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन द बैटरी वाज टर्न्ड ऑन, अ ग्लो वाज obtained on zinc sulfide screen। ठीक है, तो अब इससे कंक्लूजन निकालते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? देखो ध्यान से, अगर इसके ऊपर जनरली ग्लो क्या है? एक फ्लोरेसेंस आया था। ठीक है, और फ्लोरेसेंस या ग्लो तब आएगा जब इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे होंगे। और अगर जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि जो, अच्छा ध्यान दो, जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्लेस्ड किधर की गई? बिहाइंड एनोड। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा इससे तो दैट विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। देखो, अगर मान लो कोई एनोड से तुम्हारा पार्टिकल ओरिजिनेट किया तो वो किधर मूव करेगा? इधर साइड, टुवर्ड्स द कैथोड। अगर कैथोड से ओरिजिनेट करेगा तो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो अगर इस पे कोई स्ट्राइक कर रहा है देन इट विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। Hence first conclusion was, since zinc sulfide screen is placed behind anode, hence the rays originating should be from cathode, hence they were known as cathode rays। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट रिजर्वेशन समझ में आया? क्लियर है। हमने क्या देखा कि बैटरी को टर्न ऑन किया तो ग्लो वाज ऑब्टेन्ड ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब जिंक सल्फाइड स्क्रीन वाज प्लेस्ड बिहाइंड एनोड, हेंस द पार्टिकल शुड बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, हेंस दीज वर नोन एज कैथोड रेज। Second, when a small paddle wheel was placed in between, देखो यहां पे हम लोगों ने क्या किया? एक स्मॉल व्हील, बहुत ही छोटा सा, बहुत कम मास का व्हील हम लोगों ने प्लेस किया। तो व्हील को जब प्लेस करोगे तो जब क्या हुआ, ये मोशन करने लगा, मतलब घूमने लगा। तो अगर मान लो एक पैडल व्हील यहां बीच में प्लेस कर रखा है, वो घूम रहा है, तो तभी घूमेगा जब इससे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करके इसको मोमेंटम दे रहा होगा। और मोमेंटम दे रहा है मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? कैथोड रेज हैव मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। हम लोगों ने क्या बोला कि जब एक स्मॉल पैडल व्हील यहां प्लेस किया गया देन इट वाज सेट इन मोशन। दैट कुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन कैथोड रेज हैव मास एंड वेलोसिटी, या कैथोड रेज हैव मोमेंटम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन आया समझ में? ठीक है। थर्ड, अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड व्हेन प्लेस्ड इन बिटवीन वाज ऑब्जर्व्ड। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो, कि लेट मान लो यहां मैंने मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है, तो यहां इसकी शैडो ऑब्जर्व हो रही थी। शैडो ऑब्जर्व होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो कैथोड रेस है दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अगर किसी ऑब्जेक्ट को बीच में प्लेस किया गया इन द डायरेक्शन, तो तुम्हारा क्या हुआ कि उसकी शेडो वाज ऑब्जर्व्ड, दिस मींस दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, कैथोड रेज वर डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दे हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी इनके बारे में हम लोग ज्यादा बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हें क्या ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट हो रहा है, देन इट वुड हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? ये बात की बात है। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक टर्म आता है E by M रेशियो। ठीक है, E by M रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज। ये जनरली क्या होता है? चार्ज अपॉन मास रेशियो या मॉड ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो। मॉड चार्ज हमेशा क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, तो अगर तुमसे E by M, E स्टैंड्स फॉर चार्ज, M स्टैंड्स फॉर मास, तो अगर तुम्हें E by M या स्पेसिफिक चार्ज निकालने को बोला, तुम क्या निकालोगे? चार्ज अपॉन मास। तो अगर मैं E by M ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये आएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? मॉड अगर लोगे तो 1.6 -1.6 होता है, लेकिन पॉजिटिव रखना है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तुम्हारा E ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एंड M is 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। ठीक है, तो ये लगभग आएगा तुम्हारा 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ठीक है, तुम्हें वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है, तुम्हें अगर आएगा तुम उसको आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। तो E by M किसी भी चीज का निकालना है तो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज और उसके मास से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इस पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, कंपेयर E by M ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा E by M, सबसे पहले न्यूट्रॉन, तो चार्ज कितना? 0 अपॉन मास 1.6 इंटू 10⁻⁻24, तो मतलब ये क्या आएगा? 0। प्रोटॉन की बात करें तो ये क्या आएगा तुम्हारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻24। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें कंपेयर कराया जा रहा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। पहले देखो, बिना वैल्यू निकाल के भी कंपेयर हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभार कंपेयरिंग के क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉन का बताओ भाई, तो तुम क्या बोल सकते हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28। तो इसमें सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम आएगा न्यूट्रॉन का, 0। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मुझे बताना है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में देखो कंपेयर कैसे करेंगे? इन दोनों का न्यूमरेटर तो सेम, डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कम आएगी। तो तुम्हारा डिनोमिनेटर ज्यादा किसका आ रहा है? प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो प्रोटॉन का अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से E by M क्या आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे कम किसका आता है? न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट ध्यान दो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखा गया कि व्हेन डिफरेंट गैसेस वर यूज्ड E by M रेशियो वाज फाउंड टू बी सेम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब इसका मतलब क्या, ध्यान दो कि जैसे ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, इससे हम लोगों ने क्या दे रखा था? गैसेस एट लो प्रेशर वाज फिल्ड। ठीक है, तो ये समझिए लो प्रेशर क्यों? ध्यान दो, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर तुम P डिक्रीज कर रहे हो तो तुम क्या डिक्रीज कर रहे हो? N डिक्रीज कर रहे हो। N यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे गैस के। आया समझ में? तो लो प्रेशर में भरने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम लिए या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम लिए। क्यों?
ताकि यहां गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन ना करें या फिर कैथोड रेस के साथ कोलिजन ना करें। क्लियर है, आया समझ में? तो ध्यान दो, गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर so that less number of molecules of gas are present, ठीक है, टू प्रिवेंट कोलिजन्स। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? कोलिजन आपस में, पहली बात तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ना करें, दूसरा कैथोड रेस के साथ कोलाइड ना करें, हेंस गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये गैस कौन सी थी ये नहीं डिस्क्राइब की। इनफैक्ट ये हम लेते भी नहीं कोई स्पेसिफिक गैस, अलग अलग टाइप की गैस। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट लिया H2 गैस, सेकंड लिया He गैस। तो एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान दो कि ये जो कैथोड रेस है ये इस गैस को आयनाइज करती है। आयनाइज क्या करते हैं कि जैसे H2 को क्या कर देगा, 2H+, ठीक है, H+ आयंस में कन्वर्ट कर देगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? He को किसमें आयनाइज कर जाएगा, He+ और साथ में क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये जो रेस ऑब्टेन्ड हुई, दीज वर दे आर जनरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें तुम्हारा द गैस इज आयनाइज्ड। क्लियर है? तो अब क्या देखा गया कि चाहे कौन सी गैस ले लो, चाहे H2 लो, चाहे He लो, चाहे नाइट्रोजन लो, चाहे ऑक्सीजन लो, E/m रेशियो जो आ रहा था was found to be same। क्लियर है? दिस मीन्स दैट कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, आया समझ में? क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि चाहे जो भी गैस लोगे, जो पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करेगा, मतलब एनोड की तरफ कौन सा पार्टिकल मूव करेगा, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ कौन सा पार्टिकल मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सब केसेस में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। एंड हेंस E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सब में पार्टिकल सेम, और सब में पार्टिकल सेम तो सब में E/m भी क्या आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो व्हेन डिफरेंट गैसेस वर यूज्ड, E/m ratio was found to be same, hence cathode rays does not depend on nature of gas. Clear है? Next, when different cathode was taken, ये कैथोड, ठीक है, कैथोड लेट मान लो हम लोगों ने फर्स्ट मान लो ले लिया प्लेटिनम का, सेकंड केस में हमने ले लिया कॉपर का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के कैथोड। तो व्हेन डिफरेंट कैथोड्स वर टेकन, E/m रेशियो रिमेन सेम, अब भी क्या था, सेम। तो हेंस कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैथोड। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड ऑल्सो डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैथोड। ठीक है, ध्यान रखना, कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस as well as nature of cathode। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, कैथोड रेस कैन पेनिट्रेट थ्रू स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो कुछ मेटल्स के हम लोगों ने अगर पीसेस यहां रखे गए तो इट वाज फाउंड टू पेनिट्रेट दीज मेटल्स। अब पेनिट्रेट कब कर पाएगा, जब उसकी एनर्जी हाई होगी। अब एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या, हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम है, मास कम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कब हाई हो सकती है, जब इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो। हेंस इट वाज फाउंड दैट दे हैव वेरी हाई एनर्जी बिकॉज दे मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ अबाउट 10⁶ to 10⁷ मीटर्स पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, सम मेटल्स वर प्लेस्ड, it was found that they are found to penetrate these metals, hence they have high energy, then therefore they have a very high velocity of about 10⁶ to 10⁷ meter per second। clear है? and last point, when they strike metal, x-rays were produced। clear है? आया समझ में? तो ये कुछ observations and conclusions है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं about cathode rays experiment। clear है? आया समझ में? And last,
एक आता है मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें तुम्हें ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस ये लाइन याद रखनी है तुम्हें, क्यों यूज हुआ, ठीक है। मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन खुद के लिए एक बार ध्यान दो हुआ क्या था, इसका क्या प्रोसीजर है, ये तुम्हारे कोर्स पे नहीं है। सिर्फ तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैसे किया गया है ध्यान दो। तो हम लोगों ने क्या ले रखा है कि दो प्लेट्स ले रखी हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। लेट मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये तुम्हारी नेगेटिव प्लेट, क्लियर है, आया समझ में। ऊपर वाली प्लेट में हम लोगों ने क्या कर रखा, ऊपर से ऑयल स्प्रे कर रहा है एंड इट इज अ होल इन बिटवीन, इस होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल नीचे गिरेगा, क्लियर है। पहले सेटअप समझो, क्या दो प्लेट्स ले रखी हैं, एक कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एक कनेक्टेड टू नेगेटिव, और ऊपर से ऑयल स्प्रे कर रहा है। ऑयल स्प्रे करोगे तो ये जो होल है इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल नीचे गिरेगा, आया समझ में। इधर से हम लोग क्या तुम्हारा स्ट्राइक कर रहे हैं एक्सरेस, ये एक्सरेस क्यों किया जरा भी बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखो, पहले स्टेप में ये बैटरी ऑफ है, फर्स्ट स्टेप में व्हेन बैटरी इज ऑफ। अगर बैटरी ऑफ है तो इस ऑयल ड्रॉप पे अगर देखा जाए तो ऑयल ड्रॉप पे सिर्फ किसका फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी का। बायनेंसी फोर्स ये सब हम निगलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट मान लो तुम्हारा किसका फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी का। समझ में आया। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू mg, क्लियर है। तो ये नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, आया समझ में। तो हमें क्लियर है। अब हमने क्या किया कि बैटरी ऑन कर दी, और बैटरी ऑन की और एक पोटेंशियल जनरेट किया ताकि ये ऑयल ड्रॉप अब नीचे ना गिरे, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉप अब a potential is generated such that oil drop does not fall। तो ऑयल ड्रॉप अगर नहीं फॉल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसको तुम्हारा फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है, आया समझ में। तो ध्यान दो, अगर बैलेंस करे तो मैं ये बोल सकता हूं mg इज इक्वल्स टू q इंटू ई, आया समझ में। हमें m पता है, हमें g पता है, हमें e पता है, हमें q डिटरमाइन करना है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। पहले एक्सपेरिमेंट क्या था कि बैटरी ऑफ करके हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखा कितना लग रहा है, फिर हमने बैटरी ऑन की और एक पोटेंशियल जनरेट किया ताकि ये तुम्हारा ऑयल ड्रॉप नीचे ना गिरे। नीचे कब नहीं गिरेगी, जब इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर ले रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो अगर बैलेंस कर रहा है तो mg इज इक्वल्स टू की, हमें mg और e पता है, हमें q डिटरमाइन करना है। अभी एक्सरेज क्यों यूज किया जा रहा है, एक्सरेज आर यूज टू, यहाँ बीच में जो गैस प्रेजेंट होगी उसको आयनाइज करने के लिए। लेट मान लो हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस को आयनाइज करके क्या जनरेट करेगा, He++ इलेक्ट्रॉन, और ये जो Q आ रहा है ये कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स किससे क्लिंग हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स किससे क्लिंग हो जाएंगे, इस ऑयल ड्रॉप से, क्लियर है। एक्सरेज आर यूज्ड टू आयनाइज द गैस प्रेजेंट इन बिटवीन, जैसे मान लो He गैस है, He गैस को He++ इलेक्ट्रॉन में किया, ये इलेक्ट्रॉन जाके किससे क्लिंग हो गया, जाके ऑयल ड्रॉप से। हेंस दिस Q प्रेजेंट ऑन तुम्हारा ऑयल ड्रॉप इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्लिंग टू ऑयल ड्रॉप, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट फिर से एक बार समझने के लिए लिख लो कैसे डिटरमाइन हुआ, लेकिन तुम्हें फिर से एक्सपेरिमेंट ध्यान नहीं रखना है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि वॉज फर्स्ट सिर्फ एक लाइन, मुल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थैंक यू।